चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 14A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि साइन log x, ये करवा दिया था क्या? चलो दोबारा देख लेते हैं, शायद नहीं करवाया। देखो साइन log x अपॉन में x, सेम ही आपका एक 10th क्वेश्चन आया हुआ है, उसी की तरह करना है इसको। सेम ही आपका 10th वाला क्वेश्चन, जो फंक्शन गिवन है उसको रिलेट करके आप पाई मान लीजिए कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंगल है, इसी को आपको x पुट करना है, टी पुट करना है, अपॉन में x है वो dt में चला जाएगा और इनटू में dx। तो कर देते हैं फटाफट पुट log x इक्वल टू टी। log x इक्वल टू टी है तो इसका डिफरेंशिएट 1/x इंटू एक्स का dx इक्वल टू dt। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी 1/x इंटू डी टी, 1/x इंटू डी एक्स डी टी में गया। और साइन का डिफरेंशिएट आप इंटीग्रेट आप जानते ही हो क्या होता है, माइनस ऑफ कोट टी कोस सी प्लस माइनस कोस टी प्लस सी, ये साइन का इंटीग्रेट। तो i इक्वल टू माइनस कोस टी की वैल्यू कितनी है? log, तो ये पुट कर दो, ये log x और प्लस में c, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, सेम ये 10th की तरह। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो फंक्शन आपको गिवन है उसको रिलेट करके सबसे पहले i पुट करना है। देखो 18 में गिवन है कोस x माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x इंटू में dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम सा है, ठीक है ना, दोनों में ऊपर वाले में इसमें तो साइन 2x और नीचे में साइन 2 थीटा आया हुआ है, तो उसके अंदर ये 1 लाएंगे अपन, ठीक है ना, 1 लाएंगे क्योंकि ये 1 की वैल्यू आप जानते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, बात एक ही है। चलिए, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको पुट करना है, पुट क्या करना है छोड़ो, i इक्वल टू कोस x माइनस साइन x अपॉन में, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, ये तो 1 की वैल्यू, और कोस 2x का फॉर्मूला आप जानते हो कि 2 साइन x इंटू में कोस x, ये सेम अपन क्वेश्चन नंबर 20 में भी करेंगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस x माइनस साइन x अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी, तो साइन x प्लस में कोस x इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू में dx। इसको आप t पुट कर दो, साइन x प्लस कोस x को यदि मैं t पुट करूं तो साइन का डिफरेंशिएट कितना कोस x, और कोस का डिफरेंशिएट कितना माइनस साइन x, और x का कितना dx। समझ गए होंगे dx किस है, t का करेंगे ना dt अपॉन dx, ये इधर आ रहा है, ये लीजिए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये t नीचे वाला t में गया तो t स्क्वायर, और ऊपर वाला ये पूरा dt में गया तो 1 अपॉन में t स्क्वायर इंटू में dt, ये लो। ठीक है, अब t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर ऊपर जाते माइनस हो जाएगी और ये dt, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो, अब पावर में एक ऐड करो, पावर में एक ऐड करो, इंटीग्रेट करेंगे ना तो पावर में एक ऐड करो, ऐड करके 2 डिवाइड कर दो उसी वैल्यू से, ये लो प्लस c। तो i इक्वल टू टी की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस में c, तो i इक्वल टू -1 अपॉन में t और प्लस में c, तो i इक्वल टू -1 अपॉन t की वैल्यू क्या है, ये रही साइन x प्लस में कोस x और प्लस में c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो बारी बारी से।
क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो 19 के अंदर लेट करके आई मान लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या गिवन है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। इसको अपन इंटीग्रेट करें। देखो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मेट जानते हो 1 प्लस कोस एक्स का, तो इसको आप इसके नीचे और इसके नीचे पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो तरीके तो और भी है ना, देखो मैं बता देता हूँ इसको। 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को ना, इसका तो फॉर्मेट आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर जाएगा तो सेक, सेक अपन जानते हैं सेक स्क्वायर का 10 होता है, और इसको टी पुट करोगे तो ये डी टी में गया। या फिर इसको टी ना पुट करके इसका फॉर्मेट पुट करो और इसका फॉर्मेट पुट करो, और फिर ये वैल्यू बन जाएगी 10 में। और 10 का अपन फॉर्मूला नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, 10 का अपन पढ़ेंगे, इसकी जस्ट 14 भी आएगा ना उसमें अपन पढ़ेंगे 10 का फॉर्मेट होता है 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स, या फिर एक तो ये होता है प्लस सी और एक माइनस लॉग कोस एक्स, दोनों होते हैं फॉर्मेट 10 के। बट अपन नहीं पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में आए तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं करता हूँ अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मेट तो काफ़ी यूज़ कर लिया अपन, इंटू में डी एक्स प्लस ये साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब इसमें 1/2 तो बाहर, पहले तो इसको पुट कर दो आप, कि मैं पुट करूं 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट करूं तो -1 का तो 0, साइन इसका कोस का माइनस साइन एक्स और एक्स का डी एक्स, इसका डी टी। आपको तो वैल्यू चाहिए साइन एक्स इंटू डी एक्स की, साइन एक्स इंटू डी एक्स की, तो माइनस डी टी में गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू 1/2 तो कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन कोस सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैंने टी पुट किया तो 1 अपॉन टी, और ये पूरा माइनस डी टी में गया, तो ये माइनस का यहाँ पे ले लेता हूँ, ये माइनस का डी टी लीजिए। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आई इक्वल टू 1/2, सेक का क्या होता है 10x बाई 2, एक्स बाई 2 का करो 1/2, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो 10x बाई 2, और x बाई 2 का डिफ्रेंशिएट करूं तो 1/2, 1/2 डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करना है तो 1/2, इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट, माइनस 1 अपॉन टी का कितना लॉग मॉड ऑफ टी और प्लस में c, तो i इक्वल टू 10x बाई 2 माइनस ये कितना लॉग मॉड ऑफ टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कोस एक्स और प्लस में c। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीट, और डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन 20 के अंदर जो गिवन आपको उसको लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में रूट ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करता हूं मैं, क्योंकि मैं बार बार ना लिख के एक बार में सोल्व कर दूं, ठीक है, या फिर देखो बार बार देख लो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
साइन थीटा प्लस कोस थीटा, या फिर मैं छोड़ो इसको, इसी को सोल्व करता हूँ, बड़ा बन जाएगा जगह। यानी किसको सोल्व करना है मुझे, रूट साइन 2 थीटा को। इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर भी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, उनको बनाना पड़ेगा। साइन 2x साइन 2 थीटा दिया हुआ है तो उसको अपन को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उसमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बातें की, ठीक है ना, ये भी इसके फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो रूट क्या कर दो, 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो और प्लस में कितना, साइन 2 थीटा कर दो। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 1 माइनस को आप कॉमन निकाल दीजिए तो 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा। आपको करना क्या है, क्योंकि इस फॉर्मेट को आप माइंड में रखना है, क्योंकि ये फॉर्मेट आप अप्लाई करोगे तो आगे भी कुछ सीखोगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। अब आप 1 को क्या पुट करना है वो देखो, इस 1 को तो सेम रहने दीजिए और इस 1 को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इस पूरे को मैं पुट कर सकता हूँ। अब इसी को मैं पुट कर सकता हूँ क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या, साइन यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, रूट 2 थीटा की वैल्यू आ गई। इसी को आप वापस पुट करो यहाँ पे, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। अब आप इसको टी पुट करो, इसको आप टी पुट करोगे ना ये पूरा dt में चला जाएगा। तो क्या पुट करना है मुझे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको टी पुट करना है ना, सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएट कितना, कोस थीटा, इसका डिफरेंशिएट कितना, माइनस साइन, इसका कितना माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, इसका कितना हो जाएगा माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी थीटा का कितना डी थीटा, तो ये डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो डी टी अपॉन डी थीटा को मैंने इधर भेज दिया और ये डी टी। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा तो किस में गया, डी थीटा में गया ना, और 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में डी टी, ये लीजिए। अब इसको आप इंटीग्रेट करना जानते हो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट जानते ही हो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होगा इसका, साइन इनवर्स टी और प्लस में सी, तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स टी, टी की वैल्यू क्या है, ये रही साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और प्लस में सी, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। देखो क्वेश्चन 21 की मैं बात करूं तो वही लेट करके आई तो इंटीग्रेट फंक्शन के रूप में मानना ही आपको। देखो 21 की मैं बात करूं तो दिया हुआ आपको कोस एक्स प्लस में कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इसका क्यूब है, ठीक है ना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इनटू में dx। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। अपने पास में एक फॉर्मूला है वो आप जानते हो, कौन सा, कोस 2 थीटा का। इसका क्या फॉर्मेट होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो कोस थीटा का फॉर्मेट मिलेगा, तो इसको भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये थीटा बाई 2 और ये भी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
अब देखो वैल्यू क्या आएगी, इस कोस को मैं इस फॉर्मेट में पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये कोस स्क्वायर थीटा बाई एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल क्यूब इंटू में dx। ये कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स बाई टू यानी ए माइनस बी साइन एक्स बाई टू और फिर ए प्लस बी वाली लगा दो, तो कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कितना कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इस पूरे की पावर 3। ठीक है, अब देखो इस 3 पावर में से एक पावर तो कैंसिल आउट हो गई आपकी, ये 2 बचेगी और ये कैंसिल आउट और इनटू में dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब इसको t पुट करो, ये ऊपर वाला dt में चला जाएगा। तो देखो अपन पुट कर देते हैं कि पुट कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू को आप t पुट करो, कोस का डिफ्रेंशिएट कितना माइनस साइन ये एक्स बाई टू का कितना 1/2 प्लस साइन का कितना कोस एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू का कितना 1/2 और dx का कितना dt dx यानी x का कितना dx या t का करो तो t का dt अपॉन में dx, एक ही बात है और ये dt आ जाएगा। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल दीजिए, माइनस को रहने दो, 1/2 को कॉमन निकालो, 1/2 को मैं कॉमन निकालूँ तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी कोस एक्स बाई टू और ये माइनस का साइन एक्स बाई टू और दोनों में से 1/2 बाहर आ गया इंटू में dx। इस 2 को भी आप इधर भेज दो, इधर में भेजूंगा तो 2 इंटू dt में गया। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये वाली कौन सी, ये वाली, ये क्या मिलेगी आपको i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा तो किस में गया 2 इंटू dt में गया और ये t, तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू में 2 इंटू dt, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर दो, क्योंकि करते आए ना अपन बोथ का, है ना, पहले भी किया था। देखो यदि कोई भी इंटीग्रेशन आ जाए ना t की पावर -2 का या t की पावर 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटू dt, तो माइंड में रखो -1 अपॉन टी। ठीक है, वैसे तो कर लिया, आप पावर से कर सकते हो, तो 2 इंटू -1 अपॉन में टी और प्लस में c, तो i इक्वल टू 2 -2 को तो बाहर निकाल दीजिए और ये वैल्यू आएगी आपकी -2 अपॉन में t की वैल्यू ये रही कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चेक करते हैं एक बार। ठीक है भाई, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो देखिए 22 को भी। क्वेश्चन 22 की मैं बात करूं तो लेट करके आई मान लीजिए, क्या वैल्यू दी हुई है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इंटू में dx। करना क्या आपको, इसमें से आपको कोस की पावर 4 कॉमन निकालनी है कि i इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस कोस की पावर 4 को मैं बाहर निकालूं तो कोस की पावर 4x तो बाहर, तो इस साइन की पावर 4 यहाँ से बाहर आएगा तो डिवाइड होगा
और यहाँ से बाहर आते ही 1 बच जाएगा इनटू में dx। अब देखो थोड़ा सा आप समझना, ठीक है ना, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। इसकी एक पावर जिससे कैंसिल आउट 3 पावर बचेगी। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आपको ऊपर दिए हुआ है और कोस क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ये साइन अपॉन कोस कितना 10 की पावर 4x और प्लस 1 और इंटू में dx लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट आपका क्या मिलेगा आपको, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कोस तो कितना 10x और ये 1 अपॉन कोस कितना सेक स्क्वायर लगा हुआ तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको नीचे सेम लिख दीजिए 1 प्लस 10 की पावर 4 को लिख सकता हूँ मैं 10 स्क्वायर एक्स की पावर 2, ठीक है ना, इनटू में dx। क्यों किया, क्योंकि इसी को मैं t पुट करूँगा और ये पूरा का पूरा dt में चला जाएगा। तो क्या पुट करना है मुझे, 10 स्क्वायर एक्स को यदि मैं t पुट करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, पहले डिफ्रेंशिएट करें तो पावर का करो, पावर पहले पावर में से एक कम, ये तो हो गया इस पावर का। अब इस 10 का भी करो, 10 का आप डिफ्रेंशिएट जानते ही हो सेक स्क्वायर एक्स, अब x का भी कर दो तो dx और t का भी कर दो dt, ये आ जाएगी। अब ये 2 नहीं है, 2 को उधर भेज दो, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू में dt। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 बाहर और ये पूरा 1/2 इंटू डी टी में, तो ये तो बाहर आ गया और 1 अपॉन में 1 प्लस इस पूरे को t, इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर और ये dt। अब इसका जानते हो आप, तो I इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होगा इसका tan इनवर्स t और प्लस में c, ये आपका इसका इंटीग्रेट। अब t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। t की वैल्यू पुट कर दो, इस पूरे में मैं t की वैल्यू पुट करूं तो I इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर x और प्लस में c, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो लेट करके I मान लीजिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक x अपॉन में सेक x प्लस 10x, अच्छा 10x अपॉन में सेक x प्लस 10x, और इसका आंसर है आपका, ठीक है 1/2 भी आ रहा है ना, ठीक है 1/2, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखिए आप 23 के बारे में, वैल्यू अपने पास में 10x अपॉन में सेक x प्लस 10x इंटू में dx। इसका करते हैं अपन, इसका करने से पहले इसी का अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसको आप t पुट करोगे तो dt में नहीं जा रहा ना, तो इसका अपोजिट साइन लेके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेस्टलाइजेशन की तरह करना है। तो ये 10x अपॉन में सेक x माइन प्लस 10x, क्या करना है इसी का अपोजिट साइन लेना है, यानी सेक x माइनस 10x अपॉन में, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेक x माइनस 10x इंटू में dx। इससे आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसे। अब 10x को तो आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तो I इक्वल टू 10x इंटू में सेक x हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x अपॉन, अब इसको और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इंटू में dx, ठीक है। इसकी वैल्यू आप जानते ही हो 1 होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 10x इंटू सेक x, अब इसका नहीं जानते हो आप 10 स्क्वायर का, तो इसको क्या करो, इसको आप पुट करो क्या 1 माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 पुट करो। अब इस पूरे का इंटीग्रेट करना है इंटू में dx।
इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस प्लस 1 और इंटू में कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। तो I इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा आपका सेक एक्स, कितना आएगा सेक एक्स। इसका इंटीग्रेशन करें सेक स्क्वायर का तो इसका आएगा टेन एक्स, 1 का करें x के रेस्पेक्ट में तो x और ये प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करता हूँ मैं एक बार। ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।